अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है केओस। इसका मतलब होता है अफरा तफरी या इंतशार, यानी मुकम्मल बेतरतीबी और बदनज़मी की हालत जिसे कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Chaos is a state of complete confusion and disorder. Chaos मतलब अफरा तफरी या इंतशार। इस मतलब है अ स्टेट मतलब एक हालत। स्टेट कहते हैं हालत को, यानी किसी चीज़ का मखसूस हाल। ऑफ मतलब की। कंप्लीट मतलब मुकम्मल यानी पूरी तरह से। कंफ्यूजन इसका मतलब होता है दोस्तों उलझन, यानी उलझन की। एंड और डिसऑर्डर यानी बदनज़मी की, यानी बेतरतीबी की जिसे कहते हैं। Chaos is a state of complete confusion and disorder. इंतशार मुकम्मल उलझन और बदनज़मी की एक हालत है। It happens when there is no control or organization. It मतलब ये, happens मतलब होता है, when मतलब जब या उस वक्त, there is no control मतलब कोई कंट्रोल नहीं होता या कोई काबू नहीं होता जिसे कहते हैं। कंट्रोल मतलब इख्तियार या ताकत या काबू करना। और या ऑर्गेनाइजेशन यानी तंजीम। इट हैपन्स व्हेन देयर इज नो कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशन। ये तब होता है या उस वक्त होता है जब कोई कंट्रोल या तंजीम नहीं होती। इन डेली लाइफ chaos can be seen in traffic jams, crowded markets और sudden emergencies. इन डेली लाइफ मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। chaos मतलब इंतशार या अफरा तफरी। कैन बी सीन यानी देखी जा सकती है या देखा जा सकता है। इन मतलब में ट्रैफिक जैम्स यानी ट्रैफिक जैम में, यानी गाड़ियों की भीड़ जिसे कहते हैं। क्राउडेड मार्केट्स, क्राउडेड मतलब भीड़ वाली है या हजूम से भरी हुई। मार्केट्स यानी बाजार में या बाजारों में। और या सडन मतलब अचानक। सडन का मतलब होता है दोस्तों अचानक यानी गैर मुतवक्के। एमरजेंसीज यानी हंगामी हालात में। इन डेली लाइफ chaos can be seen in traffic jams, crowded markets और sudden emergencies. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंतशार यानी अफरा तफरी, ट्रैफिक जैम, भीड़ वाली जगहों या बाज़ारों या अचानक हंगामी हालात में देखी जा सकती है सॉरी। When rules are ignored, chaos spread quickly. When मतलब जब, रूल्स मतलब कवानीन, आर इग्नोर्ड मतलब नज़रअंदाज किए जाते हैं। ये एक पैसिव वॉइस है। आर इग्नोर्ड मतलब नज़रअंदाज किए जाते हैं। केओस यानी इंतशार या अफरा तफरी। स्प्रेड्स मतलब फैलता है या फैलती है। क्विकली यानी तेज़ी से या तेज़ी के साथ। When rules are ignored, chaos spreads quickly. जब कवानीन को नज़रअंदाज किया जाता है तो इंतशार तेज़ी से फैलता है। इन हिस्ट्री wars एंड revolutions. इन मतलब में हिस्ट्री यानी तारीख में यानी माजी के वाक़यात। wars यानी जंगें। एंड और revolutions यानी इनकलाबात। revolutions कहते हैं दोस्तों इनकलाबात को, यानी बड़ी तब्दीलियाँ। have caused chaos in many countries. have caused मतलब वजह बनी है या पैदा किया है या सबब बने हैं। chaos यानी अफरा तफरी का, इंतशार का। इन मतलब में many मतलब बहुत से, countries यानी बहुत से ममालिक में। countries कहते हैं मुल्कों को यानी ममालिक। In history, wars and revolutions have caused chaos in many countries. तारीख में जंगों और इनकलाबात ने बहुत से ममालिक में इंतशार पैदा किया है। यानी जंगें और जो है बहुत से ममालिक में जंगों की वजह से और इनकलाबात की वजह से जो है इंतशार फैला है या ये इसके सबब बने हैं। इवन इन पर्सनल लाइफ टू मैनी टास्क एंड स्ट्रेस कैन क्रिएट मेंटल केओस। इवन हत्ता के या यहाँ तक के। इन मतलब में
पर्सनल लाइफ यानी ज़ाती ज़िंदगी में, पर्सनल मतलब ज़ाती, लाइफ कहते हैं ज़िंदगी को। टू मैनी यानी बहुत ज़्यादा, टास्क्स यानी काम यानी जिम्मेदारियाँ, एंड और स्ट्रेस मतलब दबाव, स्ट्रेस कहते हैं दबाव को यानी जहनी तनाव। कैन क्रिएट, कैन मतलब सकना, कैन क्रिएट यानी पैदा कर सकता है, क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना, कुछ नया बनाना। मेंटल मतलब जहनी, केओस यानी इंतशार। इवन इन पर्सनल लाइफ टू मैनी टास्क्स एंड स्ट्रेस कैन क्रिएट मेंटल केओस, हत्ता के ज़ाती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम और दबाव जहनी इंतशार पैदा कर सकते हैं। However, chaos is not always bad. However, ताहम, chaos यानी अफरा तफरी या इंतशार, is not मतलब नहीं है या नहीं होते, always मतलब हमेशा, bad मतलब बुरे या मनफी आप कह सकते हैं। However, chaos is not always bad. ताहम इंतशार हमेशा बुरा नहीं होता। Sometimes new ideas and creativity arise from disorder. Sometimes कभी कभार या बाज़ औक़ात, न्यू आइडियाज़ मतलब नए ख़यालात, आइडियाज़ कहते हैं ख़यालात को, एंड और क्रिएटिविटी मतलब तख्लीकी सलाहियत यानी नया तख्लीक करने की काबिलियत, इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। अराइज मतलब पैदा होना या पैदा होती है। फ्रॉम मतलब से, डिसऑर्डर यानी बदनज़मी से, बेतरतीबी से। Sometimes new ideas and creativity arise from disorder. बाज़ औक़ात नए ख़यालात और तख्लीकी सलाहियत बदनज़मी से पैदा होती है। To deal with chaos, patience and problem solving skills are necessary. To deal मतलब निमटना, मुकाबला करना, with chaos यानी अफरा तफरी से, इंतशार के साथ। Patience मतलब सब्र, एंड और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इसका मतलब होता है दोस्तों मसला हल करने की सलाहियतें। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी मसाइल के हल से मुतल्लिक, स्किल्स कहते हैं सलाहियतों को। आर नेसेसरी यानी ज़रूरी है, नेसेसरी कहते हैं ज़रूरी या लाजमी। टू डील विद केओस, पेशेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर नेसेसरी। इंतशार से निमटने के लिए सब्र और मसला हल करने की सलाहियतें ज़रूरी हैं। Staying calm and focused can help turn chaos in order. Staying मतलब रहना यानी किसी हालत में बरकरार रहना। काम कहते हैं दोस्तों पुरसकून को। यस, काम यानी पुरसकून, खामोश या बेफिक्र। एंड और फोकस मतलब तवज्जो देना, ध्यान देना। कैन हेल्प मदद कर सकता है, मदद दे सकता है। टर्न का मतलब होता है दोस्तों बदलना या बदलने में। केओस यानी अफरा तफरी को या इंतशार को, इनटू ऑर्डर यानी एक तरतीब के अंदर, एक निज़्म के अंदर। स्टेइंग calm एंड फोकस्ड कैन हेल्प टर्न केओस इनटू ऑर्डर। सुकून और तवज्जो मरकूज रखना इंतशार को तरतीब में बदलने में मदद कर सकता है, यानी एक जिसे कहते हैं ना ऑर्डर, एक नज़्म, ऑर्डर यानी नज़म के अंदर, नज़्म ज़ब्त के अंदर बदलने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।